नमस्कार। इस सप्ताह का क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा? 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का जो वक्त है ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी के कहां पर सौगातें आप सभी को मिलने वाली है, कहां पर आप सभी के लिए सावधानी बरतने के संकेत हैं, इस बारे में विस्तार से आपकी जो भी राशि है मेष से लेकर मीन तक, उस आधार पर बात करेंगे और मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले एक बहुत खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। एक और खास बात, यदि आप खुद के बारे में कोई बहुत सटीक जानकारी चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहूं तो आपकी जन्म कुंडली जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। अब समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक राशि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए वक्त काम काज के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। कहने का मतलब ये कि आप जहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे जो आजीविका के लिए खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, आजीविका हेतु कर्म की बात कर रहा हूं, जैसे नौकरी, जैसे व्यवसाय, जैसे प्रोफेशन, इन जगहों पर आपको उन्नति, पदोन्नति, सफलता, आय में वृद्धि, धन में वृद्धि और इवन प्रतिष्ठा में वृद्धि भी देखने को मिल जाएगी। तो यह बात तो यहां पर समझी जा सकती है कि कामकाज के दृष्टिकोण से, आजीविका हेतु कामकाज के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। शारीरिक तौर पर उतार चढ़ाव होगा और अधिकतर यही होता है कि जब आप शारीरिक तौर पर परेशान होते हैं तो मानसिक तौर पर तो परेशान होते ही हैं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो ये बात का जरा ध्यान रखें। अच्छा, एक अच्छी बात यह भी दिखती है कि भौतिक दृष्टिकोण से मुझे सुख दिखता है। नई गाड़ी खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु है जो आपको भौतिक सुख दे। महंगा मोबाइल हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई भी ऐसी वस्तु। तो भौतिक दृष्टिकोण से मुझे यहां पर आपका सुख बनता हुआ नजर आता है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, अदरवाइज तो मुझे आपका फिर यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो शारीरिक सुख भी दिखता है। तो कहने का मतलब यह कि मेष राशि के लिए केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज समय अच्छा है, परिवार भी अच्छा रहेगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए सेम एक बात जो नेगेटिव मैंने मेष राशि के लिए कही थी वो कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको भी। शारीरिक तौर पर उतार चढ़ाव, शारीरिक तौर पर परेशानियां,
तो स्वास्थ्य की परेशानी मुझे यहां पर आपकी बनती हुई नजर आती है। उसके अलावा सारी स्थितियां अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जैसे जैसे आपके काम काज, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हैं आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आप चाहे प्रोफेशनल हो, आप चाहे राजनीति में हो, आप चाहे समाज सेवी हो, आपके यश में, आपके सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब बताइए, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपके काम काज में, तो इसका क्या मतलब? भाई सीधे से इसका मतलब यह है कि आपकी सक्सेस है, आपकी उन्नति है, आपकी सफलता है। तो तभी तो ना आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो मैं आपके काम काज के दृष्टिकोण से इस समय अच्छा उन्नति करता हुआ देखता हूं। इवन यहां तक कि आपके परिवार के दृष्टिकोण, पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है, बड़ा मजबूत है। परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा। और एक बहुत खास बात बताता हूं, ओवरऑल परिवार का साथ तो खैर मिलेगा और पारिवारिक सुख रहेगा, पारिवारिक प्रेम रहेगा। लेकिन आपकी संतान यदि है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं आपको खुशखबर या शुभ समाचार मिलेगा इस समय। या संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं, तो उस विषय में कुछ खुशखबर या शुभ समाचार मिलेगा। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो बस केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई दिक्कत नहीं। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए एक बात ये कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं। यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। यात्राएं आपको आप जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उस उद्देश्य में आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। जैसे हो सकता है आप स्वास्थ्य के उद्देश्य से जैसे किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है आप पढ़ाई के उद्देश्य से कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं सिलेक्शन आपको लेना है, हो सकता है आप नौकरी लगने के लिए जा रहे हैं, अपने बिजनेस की डील फाइनल करने के लिए जा रहे हैं। जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। एक बात ये जरूर कहूंगा, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि खर्चा इस समय ज्यादा होगा। आय होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आय का कोई समस्या नहीं, लेकिन खर्च का समस्या है। तो आया लेकिन गया, ये प्रॉब्लम ज्यादा है। तो जो आया वो गया, 100 आया 110 गया, इवन मैं ये भी कह सकता हूं। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, उस चीज से बचकर रहें। मतभेद की स्थिति बनती है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मुझे वाद विवाद मतभेद बनता हुआ नजर आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पारिवारिक स्थिति कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए इस समय देखिए, मैं यहां पर एक अच्छी बात भी कहूंगा, लेकिन उसी से जुड़ी हुई दूसरी थोड़ी सी आपको लग सकता है कि वो थोड़ी सी खराब बात है। अच्छी बात यह है कि लाभ मिलने वाला है, आपको उन्नति मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, और जितना आप दे रहे हैं उतना आपको जरूर से मिलेगा। लेकिन उससे जुड़ी हुई एक खराब बात आपको यह लग सकती है कि मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम बहुत ज्यादा इस समय आपसे लेगा। हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक आपको परेशान कर दे पूरा दिन, और फिर फाइनली जाकर के आपको वो मिले जो आप दिन भर से आज जिसको लेकर के परेशान थे। तो मिल तो गया, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप ये सोच सकते हैं कि अरे यार बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। दूसरे को देखो, 1 घंटे में जो चीज मिली, मुझे आज सुबह से शाम तक मेहनत के बाद वो चीज मिली। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। अब इसे आप अच्छा कहेंगे या खराब कहेंगे आप देख लीजिए, लेकिन लाभ होगा, मिलेगी आपको जरूर वो चीज जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए और करते रहिए। चिंता तनाव की स्थिति होगी निसंदेह। ये तो एक ऑब्वियस बात है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरों को कम समय में कोई चीज मिल जाती है, आपको यदि लेट वो चीज मिल रही है, तो चिंता तनाव की स्थितियां तो बनेगी। तो वो मुझे बनती हुई नजर आती भी है। लेकिन पदोन्नति के योग भी है, उन्नति के योग भी हैं, सफलता के योग भी हैं, आय में वृद्धि के योग भी हैं। आप एक खास तौर पर यदि बिजनेस करते हैं तो क्रमशः, लेकिन देखिए शुरुआत से नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि एंड ऑफ द डे का मतलब ये कि इस सप्ताह में भाई देखिए 7 दिन होते हैं, तो शुरुआती जो 4-5 दिन हो या इवन 6 दिन भी आप पकड़ लीजिए कि वो आपको तंग कर दें, परेशान कर दें, और फाइनली 2 या 3 दिन या फिर 1 दिन जो रहेगा वो आपको वो वस्तु दिलवाए, वो चीज दिलवाए, वो सफलता दिलवाए जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक
मुझे बात यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि आपको बदले में कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन ये एक आपको आपके दृष्टिकोण से खराब भी लग सकती है कि यार मुझे मेहनत दूसरों के मुकाबले ज्यादा करना पड़ रही है। ठीक है, करने के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए भी एक बात वही जो मेष और वृषभ के लिए मैंने कही थी, और थोड़ी सी नेगेटिव ये कि भाई स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती है, मतभेद हो सकते हैं, पति पत्नी मतभेद, पति पत्नी वाद विवाद, ये भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि परिवार, दूसरे पारिवारिक जन हैं, उनसे भी आपका वाद विवाद और मतभेद ज्यादा बने, ऐसी स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आती है। तो ये एक मुझे नेगेटिव बात दिखती है, इसका आपको ध्यान देने की, रखने की जरूरत है। स्थानांतरण के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं। यात्रा और स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा। आप जो कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप जो भी आप कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो काम काज के दृष्टिकोण से सफलता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे दिक्कत दिखती है। और वाद विवाद, पारिवारिक स्थिति भी मुझे यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ बनती हुई नजर आती है। तो ये जरा इस बात का ध्यान रखना है। बाकी यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्थितियां ठीक रहेंगी। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए मैं कहूंगा इस समय धार्मिक कार्यों में, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। ज्योतिष के प्रति भी आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है। नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्त जो हैं यदि कहीं बिछड़ गए हैं तो मिलना होगा, गेट टुगेदर जिसे कहा जाता है, तो वो स्थितियां भी मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ओवरऑल कहूं ना तो कन्या राशि के लिए मौसम सुहाना होगा, सुहाना क्वालिटी वाला ये समय होगा। चाहे वो पारिवारिक स्थिति की बात करें, चाहे वो दोस्ती की बात करें, चाहे वो काम काज की बात करें, मतलब होता है ना काम काज में कि आप काम बिल्कुल स्मूथली किए जा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, बस चले जा रहा है, तो वो आपको यहां पर मिलने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मुझे बहुत 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 और बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, एक और अच्छी बात, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए आसानी से, ऐसी स्थितियां भी मुझे दिखती है। नहीं भी तय हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत हो जाए, कि आप किसी को देखने जा रहे हैं, आपको रिश्ते मिलने शुरू हो जाए, तो वो भी मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। बिजनेसमैन, खासतौर पर बिजनेस जिनके हैं, उनको ये स्मूथ समय और ज्यादा लगने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं, कार्य की अधिकता होगी, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, और हो सकता है कि उसके बदले में आपको थोड़ा कम मिले। ये वक्त थोड़ा सा ना मेहनत आपसे ज्यादा लेगा, लेकिन बदले में कम देगा, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। फिजूल खर्च पर बिल्कुल आपको संयम बरतना है, ध्यान रखना है। फिजूल खर्च आपका ज्यादा होगा, हो सकता है। साथ ही साथ आप कहीं खुद बाहर कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरा सीधे सीधे तौर पर आपको कहना यह बनता है कि या तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या किसी ड्राइवर का सहारा लें और बाहर जाएं, क्योंकि यातायात संबंधी या वाहन संबंधी मुझे आपके लिए कष्ट बनता हुआ यहां पर नजर आता है। तो ये एक मुझे नेगेटिव बात दिखती है। खर्चों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, ये तीन चीजें लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पैसे में आप ले सकते हैं कैरियर, और प्रतिष्ठा आपकी कैरियर से ही होती है। तो कैरियर अच्छा है तो पैसा भी आपके पास अच्छा रहेगा, और प्रतिष्ठा भी आपकी अच्छी रहेगी। तो यहां पर जो है वो
आपके लिए मैं पैसे जो धन की बात बोली थी वहां पर आपको खर्चे पर संयम बरतना है। और स्वास्थ्य, वाहन से कष्ट है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई तो स्वास्थ्य ही तो बिगड़ेगा ना, तो उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह वक्त आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलवाएगा, आपको वाहवाही दिलवाएगा, आपको सम्मान दिलवाएगा। और एक अच्छी बात यह भी मुझे दिखती है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या इवन संतान प्राप्ति के इच्छुक है, देखिए मुझे क्या अच्छी बात क्या दिख रही है, अच्छी बात यह दिख रही है कि आपका परिवार बढ़ेगा। अब परिवार कब बढ़ेगा? जब या तो आपका विवाह हो जाए, आपके परिवार में किसी का विवाह हो जाए जो बहुत सगे हैं, या फिर संतान हो जाए। तो इस प्रकार से आप कहीं लायक हैं या इच्छुक हैं, तो ऐसी स्थितियां भी मुझे बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। और एक और बात कहूंगा आपके लिए कि भौतिक सुख आपको यहां पर मिलेगा। भौतिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के लिए वृद्धि, सुख सुविधाओं में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार आपका बिल्कुल आपका साथ देने वाला है। प्रेम भी आपका अच्छा रहने वाला है और प्रेम की वजह से आप मानसिक तौर पर भी सुख महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल ये समय मैं अच्छा देखता हूं, मजबूत देखता हूं, खुशनुमा देखता हूं, खुशहाल देखता हूं। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि वाहन को खरीदने के बारे में आप सोचेंगे, और वाहन जब आप खरीदेंगे तो निसंदेह भौतिक सुख तो बढ़ेगा। तो भौतिक सुख के योग भी मुझे दिखते हैं। इसी के साथ साथ पारिवारिक साथ, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम भी मुझे बनता हुआ नजर आपके लिए आ रहा है। पदोन्नति के योग भी है। आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, यदि आपकी राशि धनु है तो मुझे आपके नौकरी में प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी हो, आपकी पदोन्नति हो, आपकी आय में वृद्धि हो। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके काम काज में वृद्धि हो, आपके धन में वृद्धि हो, आपके क्लाइंट्स में, आपके कस्टमर्स में वृद्धि हो, ऐसा भी दिखता है। तो धनु राशि के लिए तो कहना चाहूंगा ये समय बहुत अच्छा है। 5 उंगलियां घी में जिसे कहा जाता है वैसा समय है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं और मकर राशि के लिए यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। बिजनेसमैन के लिए समय बहुत आगे बढ़वाने वाला, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो। सामान्यतः बिजनेसमैन कह दिया जाता है प्रचलित भाषा में, लेकिन जरूरी नहीं कि बिजनेस केवल मैन ही करते हैं, बिजनेस वुमेन्स भी करती हैं। तो जो भी महिला पुरुष हैं, लेकिन आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, तो मुझे यहां पर आपका व्यापार उन्नति में जाता हुआ नजर आता है। लेकिन यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी कोई, देखिए नौकरी में भी धन की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक नेगेटिव है केवल। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या प्रेम प्रसंग भी यहां पर बनने के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, दोस्ती के दृष्टिकोण से मुझे यहां पर आपका सुख बनता हुआ नजर आता है। मानसिक सुख मुझे यहां पर दिखता है। एक बात और अच्छी यहां पर कहना चाहूंगा, शारीरिक तौर पर भी आपका स्वास्थ्य जो है वह बहुत अच्छा रहेगा। शारीरिक मुझे यहाँ पर कई लंबे वक्त से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो वो स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और आपको, आपके लिए यहां पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो सारी समस्याओं को खत्म करने वाला ये वक्त होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मकर के बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखिए कहीं ना कहीं घरेलू कलह, घरेलू कलेश या वाद विवाद की स्थितियां मुझे बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो अपने वाद विवाद से जरा बचकर रहें, मतभेदों से जरा बचकर रहने की कोशिश करें, और वो भी घरेलू,
देखिए, घरेलू मतभेद और वाद विवाद को मैं बहुत ज्यादा खराब मानता हूं, क्योंकि ये वो बात होती है खुद से लड़ना। ये वो बात होती है जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो जो सचमुच में आपका भला चाहते हैं, आप उनसे लड़ाई कर रहे हैं, तो वो चीज एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वाद विवाद जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी, लेकिन जहां कुछ गलत हो रहा है वहां पर आपको वाद विवाद करना है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम उनसे वाद विवाद कर बैठते हैं जो हमारे लिए जी रहे हैं, हाँ, जिंदगी जी रहे हैं। तो जरा उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। नया कोई विचार आपके मन में आएगा, नए विचार पर आप चलेंगे, लेकिन नए विचार पर चल करके आपको सफलता भी मिलेगी, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। अदरवाइज बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, स्टूडेंट यदि आप हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही थी, तो उन सारे विषयों में, सारी जगहों पर मुझे सफलता बनती हुई नजर आती है। नया कोई विचार आपके मन में आएगा और उस नए विचार को आप जमीन पर भी उतारेंगे, और जमीन पर उतारने के बाद आपको सक्सेस भी मिलेगी, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन केवल एक पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे यहां पर दिक्कत दिखी, जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ के बाद मीन राशि की फाइनली बात करते हैं, और मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मीन राशि के लिए तो समय बहुत अच्छा है, सारे दृष्टिकोण से अच्छा है। मित्रों से लाभ यहां पर आपको होगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से लाभ आपको होगा, जो सचमुच में आपको पसंद करते हैं, जो सचमुच में आपसे प्रेम रखते हैं, जो आपके अपने हैं, उनसे सलाह लेकर के काम करिए। बस इतनी एक मेरी आपको सलाह है। इस समय ली गई सलाह आपको बहुत ज्यादा फल देने वाली है, सफलता दिलवाने वाली है। हाँ, जो आपसे सचमुच में प्रेम रखते हैं, हर किसी से सलाह नहीं लेना है। तो कौन आपसे प्रेम रखते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे सलाह जरूर लें। यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, सफलता में वृद्धि के योग है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी होता हुआ मुझे यहां पर नजर आपके लिए आ रहा है। हालांकि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के कोई ऐसे शुभ मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कुछ लोग जो हैं कई बार फंस जाते हैं कि अब अभी नहीं किया तो कभी नहीं। हाँ, जैसे मकान का उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, गाड़ी खरीदना हुआ, या छोटे मोटे कोई फंक्शन हुआ, जैसे सगाई हो गई, हाँ, तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन जाती है। तो वैसी स्थितियां इस समय बन सकती है। तो स्पेशली शुभ मुहूर्त कुंडली दिखवा करके जो है वो आप पंडित जी से निकलवा लीजिए। लेकिन फिर भी मुझे लाभ ही दिखता है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं यदि ऐसा कुछ बनता है तो। शारीरिक तौर पर सुख, शारीरिक कष्ट से मुक्ति, जो लंबे वक्त से आपको शारीरिक कष्ट चल रहे थे उनसे मुक्ति मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। ओवरऑल मीन राशि के लिए भी यही बात है कि भाई समय बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया आपके लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा आने वाला है, कैसा जाने वाला है, कैसा चलने वाला है, और विस्तार से मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।